अंत में मोक्ष पद पाता है। भगवान श्री कृष्ण पुनः कहने लगे, राजाओं, राजा युधिष्ठिर ने तुम्हारे लिए राष्ट्रीय यज्ञ का निमंत्रण भेजा है, इसलिए तुम लोग हमारे पहुंचने से पहले ही अपने घर होते हुए इंद्रप्रस्थ पहुंचकर उनके यज्ञ में भाग लेंगे। आज आगे शिशुपाल का वध, जरासंध के मारे जाने पर 20,000 राजाओं के अतिरिक्त पृथ्वी पर और जितने भी सूर्यवंशी, चंद्रवंशी आदि राजा थे, सब युधिष्ठिर के यज्ञ में भाग लेने के लिए इंद्रप्रस्थ में आए। राजा युधिष्ठिर और श्री कृष्ण भगवान ने सबका यथायोग्य स्वागत सत्कार किया। फिर सबका एक एक काम सौंप दिया और सातों द्वीपों और नवों खंडों के राजा भगवान श्री कृष्ण का दर्शन पाकर अत्यंत प्रसन्न हुए। तदुपरांत नकुल जाकर भीष्म, पितामह, दुर्योधन आदि अपने जहां लिवा लाए। वेदाध्ययन सुखदेव, नारद, कश्यप, वशिष्ठ, वामदेव, अत्रि आदि ऋषि तथा ब्रह्मा, शिव, इंद्र आदि सभी देवता निमंत्रण पाकर अपनी अपनी स्त्रियों सहित यज्ञ में भाग लेने के लिए आए। शुभ लगन राजा युधिष्ठिर ने यज्ञ करने के लिए अपने हाथों श्रवणों के हल से पृथ्वी को जोता और शाकन ने आज सभी आवश्यक वस्तुएं मंगवाकर ऋषियों के समीप रखी। जब यज्ञ आरंभ हुआ, युधिष्ठिर द्रौपदी सहित गांठ जोड़कर बैठे अग्नि कुंड में आहुति देने लगे। इस प्रकार जब यज्ञ निर्धन समाप्त हुआ, उस समय सब लोगों ने राजा युधिष्ठिर के भाग्य की प्रशंसा की। उस समय यह प्रश्न उपस्थित हुआ कि सबसे प्रथम किस देवता की पूजा की जाए। जब जरासंध के पुत्र सहदेव ने उठकर राजा युधिष्ठिर से कहा कि हे राजन, भगवान वासुदेव से बड़ा और कोई नहीं है, इसलिए आप सबसे पहले इन्हीं की पूजा कीजिए। सहदेव की बात सुनकर वहां उपस्थित सभी ऋषि मुनियों ने, ब्राह्मणता ज्ञानी राजाओं ने उसकी प्रार्थना करते हुए कहा, हे युधिष्ठिर, सहदेव का कथन सत्य है। सुनकर युधिष्ठिर ने अत्यंत प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण को सर्वोच्च आसन पर बिठाया, उत्तम वस्त्राभूषण पहनाकर उनकी विधिवत पूजा की। हे परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण की प्रथम पूजा से सब छोटे बड़े लोगों को प्रसन्नता हुई, परंतु चंदेरी के राजा शिशुपाल को बहुत बुरा लगा। कुछ देर तक तो वह अपना सिर नीचे किया बैठा रहा, फिर खड़ा होकर इस प्रकार कहने लगा, हे राजा युधिष्ठिर, इस सभा में भीष्म, पितामह, धृतराष्ट्र आज सब बड़े बड़े विद्वान बैठे हुए हैं, परंतु बड़े आश्चर्य की बात है कि हम इस समय तुमने एक बालक के कहने पर भगवान श्री कृष्ण सबसे बड़ा मानकर उनकी पूजा की है। पूजा वैसी ही है जैसे इंद्र का भाग कोए को खिला दिया जाए। क्या तुम लोग ये नहीं जानते, इस कृष्ण ने तुम्हें बहुत दिनों तक गौ चराते हुए अहीरों की साथ रोटी खाई है। तो हे परीक्षित, इस प्रकार शिशुपाल श्री कृष्ण भगवान के प्रति अनेकों दुर्वचन कहे, परंतु भगवान श्री कृष्ण ने उसका कोई उत्तर, उसके प्रत्येक प्रवचन पर एक एक रेखा खींचते चले गए। शिशुपाल ने कहा, अरे नीच, यदि तू हमारे सामने श्री कृष्ण चंद्र जी के प्रति ऐसे शब्द कहेगा तो हम तुझे जान से मार डालेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें शांत कर दिया। तदुपरांत श्री कृष्ण चंद्र ने उन रेखाओं को गिना जिन्हें वो पृथ्वी पर खींचते जा रहे थे। जब वो 101 हो गई, तब श्री हरि ने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का मस्तक काट डाला। उस समय शिशुपाल के धड़ से एक ज्योति निकली, पहले तो आकाश की ओर गई और फिर श्री हरि के मुख में आकर समा गई। देखकर सब देवता ऋषि मुनि श्री कृष्ण की स्तुति करने लगे। पांडव सभा में